BA प्रथम वर्ष महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक के छठे अंक के अंतर्गत 11वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि महासेन के द्वारा भेजा गया रैभ्यस नामक कांचुकीय एवं देवी अंगारवती के द्वारा भेजी गई वासवदत्ता की धात्री अंगारवती देवी के द्वारा प्रेषित वसुंधरा नाम की धात्री राजा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। राजा कह रहा है, वासवदत्ता का स्मरण करता है और दुखी होता है और फिर इस तरह से कहता है, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सा न मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि। देहांतरेष्वपि, उसके मर जाने के उपरांत मैं भला उसे किस प्रकार से याद न करूं। कांचुकी कहता है, महाराज जिसका समय आ गया है उसको तो मरना ही है, तो अब वासवदत्ता क्योंकि इस संसार में नहीं है तो इसलिए उनको लेकर आप अधिक दुखी न हों। तो राजा कहता है, महासेनस्य दुहिता, राजा महासेन की पुत्री, शिष्या जो कि मेरी शिष्या भी थी, मैंने उसको वीणा सिखाई थी, देवी मेरी पत्नी थी वो, और पत्नी से पूर्व में प्रिया, वो मेरी प्रिया थी। कथम सा न मया शक्या स्मर्तुम, कथम किस प्रकार से भला मैं उसको याद न करूं। देहांतरेष्वपि, उसके मर जाने के उपरांत मेरे उसके साथ इतने संबंध थे, इस प्रकार की मेरी प्राण प्रिय अपनी पत्नी, शिष्या और प्रिया को भला मैं मरणोपरांत किस प्रकार से याद न करूं। धात्री कहती है, आहा भट्टिनी उपरता वासवदत्ता, अरे वासवदत्ता, महारानी वासवदत्ता मर गई हैं। मम वा महासेनस्य या यादृशौ गोपाल पालकौ, मेरे लिए, महासेन कहते हैं कि मेरे लिए जिस प्रकार से देवी अंगारवती ने कहलवाया है कि जिस प्रकार से हमारे लिए हमारे पुत्र गोपालक और पालक हैं, उसी प्रकार से हे महाराज आप भी हैं। अग्नि साक्षिकम वीणा व्यपदेशेन दत्ता, वह तो हमने आपको वीणा सिखाने के बहाने पहले ही दे दी थी। प्रथमम एव अभिप्रेतो जामाता थी, क्योंकि हम तो आपको पहले ही अपना जामाता मान चुके थे और इसीलिए आपको उज्जैनी आनीत है, उज्जैनी लाया गया था। आत्मनश्च चपलतया अनिवृत्त विवाह मंगलम एव गतः, परंतु आप अपनी चंचलता के कारण विवाह रूप मांगलिक कार्य को संपन्न कराए बिना ही वासवदत्ता को लेकर के उज्जैनी से चले गए थे। अथ च आवाभ्याम तव एव वासवदत्तायाः च प्रतिकृतिम चित्रफलकायाम आलेख्य विवाहो निवृत्त है। उसके पश्चात हम लोगों ने चित्रफलक पर आपका और वासवदत्ता का चित्र बनाकर आपका मांगलिक विवाह रूप कार्य संपन्न करवा दिया था। ऐसा चित्रफलका तव सकाशम प्रेषिता, और वही चित्रफलक जिस पर आप दोनों के चित्र बने हुए हैं आपके पास महारानी के द्वारा भेजा गया है। एताम दृष्ट्वा निवृत्तो भव, इसको देख करके आप अपनी वासवदत्ता की पुनः स्मरण कर लें। अहो अति स्निग्ध रूपम च अभीतम तत्र भवत्या, देवी अंगारवती ने अपने मधुर स्वरूप के अनुरूप ही मधुर वाणी कही है, क्योंकि वाक्यम एतत्, उन्होंने जो ये कहा है वह प्रियतरम, मेरे लिए इतना अधिक प्रिय है जितना कि प्रिय राज्य लाभ शतात अपि, 100 राज्यों की मुझे प्राप्ति हो जाए तब भी मुझे इतना सुख प्राप्त नहीं होगा जैसा सुख महारानी अंगारवती के इस बात को सुनकर के हुआ है, जो उन्होंने मुझे अपने पुत्र तुल्य
दर्जा दिया है और इस प्रकार की जो बातें कही हैं उनसे मुझे मेरे मन को इतनी अधिक खुशी पहुंची है, मैं इतना अधिक संतुष्ट हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ कि जितना प्रसन्न तो मैं 100 राज्यों को प्राप्त करके भी नहीं हो सकता था। अपराध्येषु अपि, मैंने अपने पूज्यजनों के प्रति उनके पुत्री का अपहरण कर जबरन अपने साथ ले जा करके अपराध किया है। स्नेहो यद अस्मासु न विस्मृत है, तो अपराध्येषु अपि, उनके प्रति अपराधी होने के बावजूद भी उनके स्नेह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है, जो कि उन्होंने यद अस्मासु न विस्मृत है, हमारे प्रति जो स्नेह है उसको उन्होंने भुलाया नहीं है। पद्मावती, आर्यपुत्र चित्रगत गुरुजनम प्रेक्ष्य अभिवादयितुम इच्छामि। हे आर्य, चित्र में मेरे जो गुरुजन हैं अर्थात वासवदत्ता जो मुझसे बड़ी हैं उनको देखकर प्रणाम करने की इच्छा रखती हूँ। धात्री कहती है प्रेक्षताम प्रेक्षताम भर्तृदारिका, चित्रफलक दिखाती है, हे भर्तृदारिका देखिए। पद्मावती दृष्ट्वा आत्मगतम, चित्रफलक पर वासवदत्ता के चित्र को देख कर के मन में कहती है हम अति सदृशी खलु इयम आर्याया अवंतिकायाः, अरे ये तो आर्या अवंतिका के जैसी से बहुत की मिलती जुलती हैं। आर्यपुत्र, सदृशी खलु इयम आर्याया, क्या यह आर्या जैसी है? राजा, न सदृशी सावेव इति मन्ये भो कष्टम, उनके जैसी नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि वही हैं, परंतु बड़े कष्ट की बात है। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम, इदं च मुखमाधुर्यं कथम दूषितम अग्निना। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य, उनका जो इतना अधिक स्निग्ध वर्ण है और दारुणा विपत्ति कथम, उस प्रकार की अग्नि में इस वर्ण को जला देने वाला जो दारुण कष्ट इस शरीर ने किस प्रकार से झेला होगा, भोगा होगा। इदम च मुख माधुर्यम, मुख की ये जो मधुरता है, कथम दूषितम अग्निना, अग्नि ने इसको कैसे दूषित किया होगा। अर्थात देखने में वासवदत्ता इतनी सुकोमल, इतनी मधुर, इतनी आकर्षक, इतनी कोमल हैं, और अग्नि जो इतना ज्वलनशील होता है उसके द्वारा इस मुख माधुर्य को, इस वर्ण को कैसे जलाया गया होगा, कैसे मतलब किस तरह से वो उनकी मधुरता संतप्त होकर आग में जली होगी, ये सोच कर के ही मन को बहुत अधिक कष्ट पहुंचता है। पद्मावती, आर्यपुत्र से प्रतिकृतिम प्रेक्ष्य जानामि इयम आर्यायाः सदृशी न वा इति, महाराज की चित्र को देखकर मैं अनुमान लगाना चाहती हूँ कि ये आर्या के जैसी है अथवा नहीं। धात्री, प्रेक्षताम भर्तृदारिका, हे भर्तृदारिका, हे राजकुमारी जी आप देखिए। पद्मावती दृष्ट्वा, देखती है और फिर कहती है आर्यपुत्र से प्रतिकृत्याः सदृशतया जानामि इयम आर्यायाः सदृशी इति, राजा के चित्र को देखकर और राजा से उसका मिलान करके जिस प्रकार से ये सिद्ध हो रहा है कि राजा का चित्र है, उसी प्रकार से जो चित्रफलक पर वासवदत्ता का चित्र बना हुआ है और उनकी जो आकृति है उसका मिलान करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उन्हीं के जैसी है। राजा, देवी चित्र दर्शनात् प्रभृति प्रहृष्टो उद्विग्नम इव त्वाम पश्यामि किमिदम। हे राजकुमारी, हे देवी, जब से मैंने तुम्हें ये चित्रफलक पर वाली बात सामने आई है तब से तुम्हें मैं कुछ उद्विग्न सा और कुछ प्रसन्न सा देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है। पद्मावती, आर्यपुत्र, अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशी इह एव प्रतिवसति, ये जो चित्रफलक पर आकृति है इस आकृति से हूबहू मिलती जुलती एक स्त्री यहाँ रहती है। राजा, किम वासवदत्तायाः, क्या वासवदत्ता से मिलती जुलती। पद्मावती, आम, हाँ। राजा, तेन ही शीघ्रम आनीयताम, तो ठीक है उसे शीघ्र ही यहाँ हमारे सामने लाओ। पद्मावती, आर्यपुत्र,
मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भग्निका इति न्यासो निक्षिप्त है कि जब मैं कन्या भाव में थी अर्थात कुंवारी थी, उस समय किसी ब्राह्मण ने यह कहकर इसको न्यास के रूप में मेरे पास रख दिया था कि ये मेरी बहन है और यह स्त्री जो है वो प्रोषित भर्तृका पर पुरुष दर्शनम परिहरती, प्रोषित भर्तृका है, इसके पति विदेश गए हुए हैं, इस वजह से ये पर पुरुष दर्शनम परिहरती, किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती है। तदा आर्याम मया सह आगतम प्रेक्ष्य जानात तो आर्य है। तो उन आर्या को मेरे साथ यहाँ पर आकर के आप देख लीजिए। राजा यदि विप्रस्य भग्नि व्यक्तम अन्य भविष्यति परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। राजा कहता है अगर वो विप्रस्य भग्नि ब्राह्मण की बहन है तो फिर व्यक्तम अन्य भविष्यति, निश्चित रूप से वो कोई और ही स्त्री होगी, क्योंकि लोके संसार में परस्पर गता दृश्यते रूप तुल्यता, परस्पर आपस में रूप तुल्यता, रूप की समानता देखी जाती है। बहुत सारे लोगों के जो रूप हैं, चेहरे हैं, जो आकृति है वो मिलती जुलती सी संसार में देखी जाती है, ऐसा होता है। प्रतिहारी तभी उपस्थित होती है और कहती है जयतु भर्ता एष उज्जैनीयो ब्राह्मणे भट्टिन्यः हस्ते मम भगनिका इति न्यासय निक्षिप्त है ताम प्रतिग्रहीतुम प्रतिहारम उपस्थित है, कि उज्जैनी का कोई ब्राह्मण जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और कह रहा है कि मेरी बहन जो है मैंने यहाँ पर राजकुमारी जी के पास न्यास के रूप में रखी थी और उसको मैं लेने के लिए आया हुआ हूँ। राजा पद्मावती किन्नु स ब्राह्मण है। पद्मावती क्या ये वही ब्राह्मण है। पद्मावती भवितव्यम हो सकता है। राजा शीघ्रम प्रवेश्यताम आभ्यंतर समुदाचारेण स ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को उसके अनुरूप सदाचार सहित यहाँ पर प्रवेश करवाओ। प्रतिहारी निष्क्रांता चली जाती है जैसी महाराज की आज्ञा। राजा पद्मावती तुम अपि तामान है, तुम भी जाकर के उस स्त्री को ले आओ जिसको कि हमें आज यहाँ उस ब्राह्मण को सौंपना है। पद्मावती जैसी तथा प्रवेश जैसी आपकी आज्ञा कहकर वासवदत्ता को लाने के लिए चली जाती है और उस समय योगेंद्रायण प्रवेश करता है। प्रतिहारी योगेंद्रायण मन में कहता है भो आत्मगतम प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामं मया कृतम इदम हितम इत्यवेक्ष्य सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो असौ किं वक्ष्यति इति हृदयं पर संकेतम में। प्रच्छाद्य राजमहिषीं, राजमहिषी को अर्थात वासवदत्ता को प्रच्छाद्य छुपा करके, नृपते हितार्थम, नृपति राजा उदयन के हितार्थम हित के लिए, राजा उदयन के हित के लिए ही मेरे द्वारा वासवदत्ता को छुपा दिया गया था। कामम मया कृतम इदम हितम इति अवेक्ष्य, कामम भले ही, कृतम इदम यह जो कार्य मैंने किया था वह हितम इति अवेक्ष्य इसी में महाराज का हित है ऐसा सोचकर, वासवदत्ता को उनकी नज़रों से हटा देने में ही राजा का हित है यह सोचकर मैंने ये कार्य किया था। सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि, और मेरा जो ये कार्य है जिस मनोरथ को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर मैंने किया था, सिद्धे अपि उसकी सिद्धि हो चुकी है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। उसके उपरांत असौ पार्थिव है, ये महाराज इस विषय में किम वक्ष्यति क्या कहेंगे इति ऐसा सोच करके मे हृदयम परिशंकितम, मेरा हृदय जो है वो शंकित हो रहा है, डर रहा है। मैंने भले ही महाराज के कल्याण के लिए यह कार्य किया था कि वासवदत्ता को छुपा दिया था और झूठ बोल दिया था कि वो आग में जल करके मर गई है। इस प्रकार से ये जो मैंने कार्य किया था वो राजा के कल्याण के लिए किया था और उस लक्ष्य की महाराज के द्वारा अपने खोए हुए वत्स प्रदेश को प्राप्त कर लिया गया है, पुनः अपने उसी गौरव को उन्होंने हासिल कर लिया है और उनके राज्य
कि उन्हें पुनः प्राप्ति हो गई है, तो ये इस कार्य की सिद्धि के लिए ही मैंने ये सब कार्य किया था और वो तद अनुरूप ही संपन्न भी हो गया है। उसके बावजूद भी अब इस समय उस समस्त घटना को लेकर के राजा क्या कहेंगे, ये सोचकर मेरा मन जो है वो डर रहा है, शंकित हो रहा है। भले ही मैंने उनके कल्याण के लिए किया था, लेकिन इस विषय में वे क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर मन डर रहा है। प्रतिहारी एष भर्ता उपसर्पत्व आर्य, हे महाराज आर्य यही स्वामी हैं, इनके पास जाइए। योगेंद्रायण उपसृत्य जयतु भगवान जयतु, आपकी महाराज की जय हो। राजा श्रुत पूर्वम ये स्वर है, ये स्वर, ये आवाज़ तो पहले सुनी हुई जैसी लग रही है। भो ब्राह्मण किम भवते स्वसा पद्मावत्या हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता, हे ब्राह्मण क्या तुमने अपनी बहन को पद्मावती के पास न्यास के रूप में रखा था। योगेंद्रायण अथ किम, हाँ और क्या। तेन ही त्वर्यताम अस्य भगनिका, तो ठीक है इनकी भगनिका को बहुत ही जल्दी ले आओ, राजा कहता है। प्रतिहारी यद आज्ञा भर्ता आज्ञा पायती, जैसी स्वामी की आज्ञा जाकर के पद्मावती को लेकर के आ जाता है, जो अवंतिका के वेश में है। पद्मावती एत्तु आर्या प्रियम ते निवेदयामि, हे आर्या आओ आज मैं तुम्हें एक प्रिय बात बताती हूँ। अवंतिका किम किम, वो क्या। भ्राता ते आगत है, तुम्हारे भाई आए हुए हैं। देष्टे इदानीम अपि स्मरति, अवंतिका कहती है अरे सौभाग्य से वो मुझे अभी भी याद करते हैं। पद्मावती उपसृत्य, जाओ उनके पास जाओ। जयत्व आर्यपुत्र है, आर्यपुत्र की जय हो। एष न्यास है, यही धरोहर है। राजा निर्यात है पद्मावती, तो ठीक है धरोहर को लौटा दो। साक्ष्यम न्यासो निर्यातयितव्य है, इह अत्र भवान रैभ्य अत्र भवती च आधिकरण भविष्यत है, कि किसी की भी धरोहर साक्षी के समक्ष ही लौटानी चाहिए, ऐसे ही अकेले में नहीं लौटानी चाहिए। और यहाँ रैभ्य और ये जो महारानी हैं ये सब लोग इसके साक्षी होंगे कि इनके सामने हमने इन ब्राह्मण को उनकी बहन जो धरोहर के रूप में पद्मावती को सुपुर्द की थी वो लौटा दी है। धात्री अवंतिकाम निर्वर्ण्य, अवंतिका का घूंघट हटाती है। अम्मो भर्तृधारी का वासवदत्ता, अरे ये तो राजकुमारी वासवदत्ता हैं। राजा कथम महासेन पुत्री, क्या ये महासेन की पुत्री हैं। देवी प्रविश तुम अभ्यंतरम भवत्या सह, तुम अभ्यंतर में पद्मावती के साथ जाओ। योगेंद्रायण न खलु प्रवेष्टव्यम मम भगनी खल्लु एषा, नहीं इन्हें अंदर मत भेजो, ये मेरी बहन है। राजा कहता है किम भवानः महासेन पुत्री खल्लु एषा, तुम क्या कह रहे हो, ये तो महासेन की पुत्री वासवदत्ता है। योगेंद्रायण भो राजन भारता नाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचि तन्न आर्षि बलाद हर्तुम राजधर्मस्य देशिक है। हे महाराज आप भरत वंश के राजा हो, विनयी हो, ज्ञानवान हो, पवित्र हो, इस प्रकार किसी देशिक की जो धरोहर है उसको बलपूर्वक अपने हस्तगत करके राजधर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। भवतु पश्यामस्तावत् रूप सादृश्यम संक्षिप्यताम अयम अवनिका, उसके पश्चात वे सभी वहाँ पर मिलते हैं और वासवदत्ता राजा को पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी प्रसन्नतापूर्वक इस नाटक का जो है वो समापन होता है। ये एक सुखांत नाटक है जहाँ पर राजा को अपनी प्राण प्रिय पत्नी वासवदत्ता के साथ ही राज्य की भी प्राप्ति हो रही है और इस प्रकार सभी प्रसन्नतापूर्वक मंच से चले जाते हैं और यहाँ यह स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक संपन्न होता है।